चैप्टर 7 ट्राइंगल। अब करेंगे थ्योरम 7.3 द साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल आर इक्वल। यानी कि एक ट्राइंगल में अगर ये दो एंगल इक्वल हैं तो इन दो एंगल के जो अपोजिट साइड है, यानी इस एंगल की अपोजिट साइड ए बी और एंगल बी की अपोजिट साइड ए सी, ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। यहाँ पर हमें ये प्रूव करना है। ठीक है, तो हमने गिवन क्या है, एंगल बी इक्वल टू एंगल सी, ये लिख लिया। टू प्रूव क्या करना है, ए बी इक्वल टू ए सी। कंस्ट्रक्शन हमने क्या किया, देखिए ए डी इसमें लाइन नहीं थी, ए डी हमने कंस्ट्रक्ट की है जैसे कि थ्योरम 7.2 में करी थी। क्या, एंगल ए का बाइसेक्टर, जो ए डी क्या है, एंगल ए का बाइसेक्टर है। तो हम यहाँ लिख देते हैं जो हमने थ्योरम 7.2 में क्या था कि ड्रॉ बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए, बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए मीट्स BC एट D, मीट्स BC एट D। ये लाइन BC पर D पॉइंट पे मिलती है, ये हमने कंस्ट्रक्शन किया। ठीक है, अब एक काम करते हैं, इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कर देते हैं जैसा कि हमने थ्योरम 7.2 में भी किया था। ठीक है, तो क्या करेंगे, लिख लेते हैं इन ट्रायंगल ABD। दूसरा ट्रायंगल कौन सा होगा, एंड ट्रायंगल ACD। अब देखिए इसमें क्या क्या गिवन है, एक तो एंगल B एंगल C के गिवन है, तो यहां पर हम लिख देते हैं एक तो ये एंगल B इक्वल टू एंगल C। दूसरा, क्योंकि ये हमने एंगल A का ये लाइन बाइसेक्टर बनाया है, तो ये एंगल इक्वल टू ये एंगल होगा, यानी एंगल BAD। इसको क्या नाम देंगे, एंगल BAD। ये इक्वल होगा किसके, इस एंगल का नाम क्या होगा, एंगल CAD। ठीक है, तो एंगल CAD। ठीक है, एंगल BAD यानी ये एंगल, और इस एंगल का नाम क्या होगा, एंगल CAD। ये आपस में इक्वल होंगे। रीजन क्या लिख देंगे यहाँ पे, बाई कंस्ट्रक्शन। ठीक है, और एंगल B इक्वल टू एंगल C था, ये क्या था, गिवन था। दो चीज मिल गई। तीसरी चीज देखिए, इन दोनों ट्रायंगल में ये AD साइड है ना, ये कॉमन है। ठीक है, यहाँ पर देखिए AD और यहाँ पर भी AD, तो ये AD साइड इसमें ट्रायंगल में भी आ रही है और इस ट्रायंगल में भी, तो यहाँ पर हम लिख देंगे AD इक्वल टू AD। ये क्या हो गया, कॉमन। ठीक है, यहाँ हमने लिख दिया कॉमन। अब देखिए दो एंगल हैं और एक साइड है, तो हम क्या लिख देंगे, AAS। इन दोनों ट्रायंगल को एंगल एंगल और साइड से दोनों को कॉन्ग्रुएंट कर सकते हैं। अगर आपके मन में कहीं यह आ रहा हो कि ASA से करें तब भी आप कर सकते हैं, लेकिन उसमें आपको एक लाइन और जोड़नी पड़ेगी, क्या, एंगल सम प्रॉपर्टी। कैसे, देखिए इन दोनों ट्रायंगल में जब ये दो एंगल आपस में इक्वल हैं तो ये तीसरा भी इक्वल होगा, क्योंकि एक ट्रायंगल में एंगल सम कितना होता है, 180 डिग्री। इस तरह से एंगल ये भी इक्वल आ जाएगा। ठीक है, तो आप इतना झंझट में ना पड़ के आप डायरेक्ट दो एंगल, इन दो एंगल के इक्वल है और ये साइड, तो हम क्या लिख देंगे, देयरफॉर बाई AAS रूल। ठीक है, AAS कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया या AAS रूल लिख देते हैं, तो क्या हो जाएगा, ट्रायंगल ABD, ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रुएंट होगा इसके ट्रायंगल ACD के। जब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो बाई CPCT से जो हमें चाहिए, जो बचे हुए पार्ट्स हैं वो भी इक्वल दिखा सकते हैं। ठीक है, तो लिख देते हैं देयरफॉर बाई CPCT करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। क्या हो जाएगा, हमें क्या चाहिए था, AB इक्वल टू AC। लिख देते हैं AB इक्वल टू AC। ठीक है, अगर कोई दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो उनके बचे पार्ट, चाहे फिर वो एंगल हो चाहे फिर वो साइड्स हो, वो भी इक्वल हो जाते हैं। जैसे यहाँ पर AB इक्वल टू AC हो जाएगा। अगर आप BD इक्वल टू DC दिखाना चाहें तो वो भी आप दिखा सकते हैं, क्योंकि दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ से AB इक्वल टू AC ये प्रूव हो गया, यही हमें चाहिए था। ठीक है, इस तरह से थ्योरम 7.3 हमारी कंप्लीट हो गई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप कि आपको इसमें कोई डाउट नहीं रहा होगा। अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए। ओके, थैंक यू।